नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूजा झा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कांग्रेस के नेता और लोकसभा में अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी इस वक्त बिहार में हैं और वोट अधिकार यात्रा कर रहे हैं। मधुबनी में जनता को एड्रेस करते हुए उन्होंने इलेक्शन कमीशन और पीएम मोदी पर सीधे निशाना साधा। राहुल गांधी ने सीधे तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री डिसाइड करते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर कौन बनेगा। वहां अपोजिशन के लीडर को बोलने तक नहीं दिया जाता है और ना ही उनकी बात सुनी जाती है। 2023 में बीजेपी ने एक नया कानून बनाया जिसमें लिखा गया कि इलेक्शन कमिश्नर पर कोई भी केस नहीं हो सकता है। अब सवाल ये है कि ऐसा कानून क्यों बनाया गया? जवाब है क्योंकि वोट चोरी करना था। राहुल ने कहा कि उनकी वोट चोरी वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस पर ना तो मोदी कुछ बोले और ना ही अमित शाह, क्योंकि जब चोर पकड़ा जाता है तो वो चुप हो जाता है। उसे ये भी पता चल जाता है कि अब मैं फंस गया। उन्होंने अमित शाह के उस बयान पर भी सवाल उठाए जिसमें शाह ने कहा था कि 40 से 50 साल तक हमारी सरकार चलेगी, यानी कि बीजेपी की सरकार चलेगी। इस पर राहुल गांधी ने कहा, पहले तो मुझे ये अजीब लगा कि अमित शाह को कैसे पता कि सरकार इतने साल तक चलेगी, लेकिन अब समझ में आया क्योंकि वोट चोरी कर जो जीतते हैं। राहुल गांधी ने दावा किया कि ये चोरी अभी नहीं बल्कि पहले गुजरात से शुरू हुई थी और 2014 से नेशनल लेवल पर सामने आई। महाराष्ट्र और हरियाणा के इलेक्शन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, अगर आपके वॉलेट से 10 रुपए चोरी हो जाए तो शायद आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन वही अगर आपके वॉलेट से 1000 रुपए चुरा लिए जाए तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे पैसे चोरी हो गए हैं। तो ऐसा ही कुछ स्टेट में हो रहा है। राहुल ने अपनी सोच को लेकर कहा, मैं आधा काम नहीं करता, जब मैं डिसाइड कर लेता हूँ कि ये होगा तो वो होकर रहता है। उन्होंने कास्ट सेंसस पर जोर देते हुए कहा कि इस देश में 90% लोगों को उनका हक नहीं मिलता है। 50% ओबीसी, 15% दलित और 9% आदिवासी, सब मिलकर 90% बनते हैं। इन्हें राजनीति में पूरी तरह से रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। कास्ट सेंसस इसका फाउंडेशन है, एक नया डेवलपमेंट ब्लूप्रिंट होगा। राहुल गांधी ने अपना बयान ये कहकर समाप्त किया कि ये बदलाव हम लाकर रहेंगे, लाए बिना चैन से नहीं बैठेंगे। टाइम लगेगा क्योंकि वोट चोरी हो रही है, लेकिन हम देश के 90% लोगों का उसका हक दिला कर रहेंगे। इस तरीके से राहुल गांधी ने मधुबनी में बयान दिया है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे अपडेट पर और इनके स्टेटमेंट से आप कितनी ज़्यादा सेटिस्फाई हैं, या फिर आप क्या सोचते हैं इस बारे में? राहुल गांधी ने जिस तरीके से पूरा तथ्य जो सामने रखा है उस पर आपका क्या टेक है, ज़रूर बताइए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।